जॉन गॉल्सवर्दी का नाटक जस्टिस आधुनिक अंग्रेजी नाटक की परंपरा में एक ऐसा मील का पत्थर है जिसने ब्रिटिश समाज, न्याय व्यवस्था और जेल प्रणाली को बुनियादी रूप से हिलाकर रख दिया। ये नाटक उस दौर में लिखा गया जब इंग्लैंड में कानून को एक अटल और अडिग शक्ति माना जाता था, जहां नियमों और प्रक्रियाओं का पालन मानव भावनाओं, मानवीय परिस्थितियों और व्यक्तिगत त्रासदियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। गॉल्सवर्दी, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और अदालतों की कठोरता, औपचारिकता और अक्सर अन्यायपूर्ण फैसलों को अपनी आंखों से देखा था, इस नाटक में उस पूरी व्यवस्था को उजागर करते हैं जो अपराध से अधिक अपराधी को कुचल देती है। जस्टिस प्रॉब्लम प्ले परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसा नाटक जो किसी सामाजिक समस्या को केंद्र में रखकर उसे बिना किसी अतिरंजना, बिना किसी नारेबाजी और बिना किसी आसान समाधान के दर्शकों के सामने रखता है ताकि दर्शक स्वयं उस समस्या पर विचार करें। कहानी का केंद्र बिंदु है युवा क्लर्क फाल्डर, जिसकी जिंदगी एक दुखद मोड़ पर तब पहुंच जाती है जब वह अपने ऑफिस में एक मामूली चेक में हेरफेर कर देता है। लेकिन यह अपराध कोई सोची समझी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि गहरी भावनात्मक उथल-पुथल का परिणाम है। फाल्डर एक महिला रूथ हनीवेल के दर्द और अत्याचार को कम करना चाहता है, एक ऐसी महिला जिसे उसके पति द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है और जो फाल्डर की सहायता की एकमात्र उम्मीद बन जाती है। इस स्थिति में फाल्डर का कदम अवश्य गलत है, पर उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करना है। लेकिन कानून इस मानवीय परिस्थिति को समझने में पूर्णतः असमर्थ साबित होता है। अदालत का दृश्य नाटक का सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। गॉल्सवर्दी दर्शाते हैं कि किस तरह जज, वकील, अधिकारी और अन्य सभी पात्र अपनी अपनी भूमिकाओं, नियमों और प्रक्रियाओं में इतने बंधे हुए हैं कि वे अदालत में खड़े युवा फाल्डर की आंखों में छिपे भय, विवशता और टूटन को देखने में पूरी तरह से अक्षम हो जाते हैं। कानून उनके लिए किताब है, मानव जीवन नहीं। अदालत अपने आप को न्याय का मंदिर समझती है, पर फाल्डर के मामले में यह एक ऐसी मशीन बन जाती है जिसमें करुणा और संवेदनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। फाल्डर को सजा सुनाई जाती है और यहां से नाटक एक और गहरे अंधेरे में प्रवेश करता है। ब्रिटिश जेलों की क्रूर, अमानवीय और दमनकारी व्यवस्था। गॉल्सवर्दी जेल को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाते हैं जहां कैदियों को सुधारा नहीं जाता, बल्कि मानसिक रूप से नष्ट कर दिया जाता है। फाल्डर को एकांत कारावास में रखा जाता है, जहां लंबे समय तक अकेलापन, खामोशी, अंधेरा और निराशा उसकी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। उसकी आत्मा टूट जाती है, उसका मन बिखर जाता है और उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। गॉल्सवर्दी इस पूरे अनुभव को बड़ी संवेदनशीलता से दिखाते हैं। वे बताते हैं कि अपराध करने वाला व्यक्ति हमेशा क्रूर या दुष्ट नहीं होता और हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है, एक परिस्थिति होती है, एक इंसान होता है। लेकिन कानून इन व्यक्तिगत कहानियों को सुनने से इनकार कर देता है। नाटक यह भी दिखाता है कि जेलें सुधार की जगह नहीं, बल्कि मनुष्यों की मानसिक हत्या करने वाली संस्थाएं बन चुकी हैं। जेल के भीतर की ठंड, सन्नाटा, गार्डों की कठोरता, कैदियों का दमन, सब मिलकर फाल्डर को भीतर से पूरी तरह तोड़ देते हैं। गॉल्सवर्दी इस पूरे अनुभव को पाठकों और दर्शकों के सामने एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि हम स्वयं को रोक नहीं पाते और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कानून केवल नियमों का पालन है या उसमें मानवता का भी कोई स्थान होना चाहिए। नाटक में गॉल्सवर्दी किसी एक व्यक्ति को खलनायक नहीं दिखाते। जज अपनी जगह सही है क्योंकि वह कानून का पालन कर रहा है। जेल अधिकारी अपनी जगह सही है क्योंकि वह नियमों का पालन कर रहा है। वकील अपनी जगह सही है क्योंकि वह अपने पेशे का पालन कर रहा है। लेकिन समस्या किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि पूरे तंत्र में है। एक ऐसा तंत्र जो अपने आप में इतना यांत्रिक, इतना कठोर और इतना अमानवीय हो चुका है कि वह इंसान और अपराध के बीच फर्क करने में सक्षम नहीं रहा। यही बात इस नाटक को एक सच्चा प्रॉब्लम प्ले बनाती है। ये न तो किसी व्यक्ति की आलोचना करता है, न किसी आसान समाधान को प्रस्तुत करता है, बल्कि एक जटिल सामाजिक समस्या को उसके पूरे यथार्थ में दर्शाता है। नाटक के अंत में फाल्डर की टूटन हमारे सामने एक असहनीय सप्ताई की तरह खड़ी होती है। एक ऐसा युवक जिसने गलत कदम तो उठाया था, लेकिन अपराधी नहीं था, कानून और जेल व्यवस्था द्वारा पूरी तरह कुचल दिया जाता है। और यही वह क्षण है जब दर्शक के मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि क्या ऐसा कानून वास्तव में न्यायपूर्ण है? क्या जेलों का उद्देश्य सुधार है या विनाश? क्या समाज अपराध को रोकना चाहता है या अपराधियों को नष्ट करना चाहता है?
जस्टिस का प्रभाव केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहा। इस नाटक के मंचित होते ही इंग्लैंड भर में जेल व्यवस्था पर गहरा और राष्ट्रीय स्तर का विमर्श शुरू हो गया। अखबारों ने इस विषय पर अभियान चलाए और अंततः ब्रिटिश सरकार को जेल सुधार आयोग गठित करना पड़ा। ये नाटक केवल कहानी नहीं बल्कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना। यही गोल्सवर्दी की लेखनी की सबसे बड़ी शक्ति है। वो चिल्लाते नहीं, वे उंगली नहीं उठाते, वे किसी पर आरोप नहीं लगाते, वे सिर्फ सच दिखाते हैं। और सच इतना शक्तिशाली होता है कि वह स्वयं परिवर्तन की मांग करता है। इस तरह जस्टिस को आधुनिक अंग्रेजी रंगमंच में एक महानतम प्रॉब्लम प्ले माना जाता है, जिसने न केवल नाटक की दिशा बदली बल्कि समाज को भी अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। गोल्सवर्दी की यह कृति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि कानून का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि इंसान को समझना, उसकी परिस्थितियों को जानना और न्याय को मानवीय बनाना भी है। यही संदेश जस्टिस को अमर बनाता है और जॉन गोल्सवर्दी को विश्व साहित्य में एक अमर सामाजिक सुधारक नाटककार के रूप में स्थापित करता है।